डबरा सिटी थाना क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर हाईवे स्थित होटल में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पिछले 2 दिन से सिटी थाने में हाई प्रोफाइल ड्रामा जारी रहा। देर रात्रि तक मामले में किसी भी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मामला दर्ज कराने के लिए अब सामने आ गए हैं। दरअसल ग्वालियर की घोसपुरा निवासी महिला को 1 सितंबर को ग्वालियर के रमुआ गांव निवासी भारत गुर्जर डबरा के हरिपुर तिराहे पर स्थित गुरु कृपा फैमिली होटल के रिसेप्शन पर नौकरी दिलाने के बहाने लेकर आया और कमरे में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और फिर महिला को ग्वालियर में ले जाकर छोड़ दिया। जिसके बाद महिला डबरा सिटी थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना से अवगत करवाया है और एक शिकायती आवेदन भी दिया। उसके बाद से ही महिला लगातार FIR दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भीम आर्मी भी पीड़िता के पक्ष में आ गई है और उसे न्याय दिलाने की कोशिश कर रही। उधर मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता आरोपी के संपर्क में थी और दोनों के बीच राजीनामा हो चुका है, इसलिए FIR दर्ज करने में देरी हो रही। मैं गोले के मंदिर पे एक लड़के को मिली थी। मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैं गोले के मंदिर पर जॉब करती हूँ, कि मतलब तुमको नौकरी की तलाश है तो मतलब तुम इस लड़के से बात कर लेना। गुजर नाम का लड़का था, तो मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से बोला आप फ्री कब रहती? मैं संडे को फ्री रहती हूँ। तो उसने बोला संडे को आप आ जाना तो मैं आपकी जॉब की बात करा दूँगा। तो मैंने ठीक है, तो होटल में रिसेप्शन की बात करा दूँगा। वो मुझे लेके आया, मतलब मैं उसको वहाँ पर मिली लाल बत्ती पर। ये अपना मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड के यहाँ पर, वहाँ मैं मेला ग्राउंड के पहले गेट पर उसको मिली। वो गाड़ी से आया, उसने मुझे गाड़ी में डाला, गाड़ी के कांचों पर ब्लैक बोर्ड लगा दिया। मैं अंदर आ गई, गाड़ी चलाई उसने, फिर आके होटल पर गाड़ी रोकी, फिर अंदर लेके गया। कह रहा इधर बैठ जाओ, जो आप नौकरी की बात करनी है वो भैया इधर ही आ रहे हैं, जब तक आप पानी आनी पी लो। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे भी प्यास लग रही है। पानी पीने के लिए थोड़ी देर तक गेट खुले रहे, करीबन आधे घंटे तक गेट खुले रहे। फिर उसने गेट बंद करके मेरे से बोला तुमको मेरे साथ में मतलब शारीरिक संबंध बनाने होंगे, नहीं तो तुम नहीं बनाओगे तो मैं तुमको इधर ही गोली मार दूँगा, ऐसा उसने बोला मुझे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मैंने उसको मना किया। मैंने आवाज़ मतलब बाहर आवाज़ लगाई, गेट खोल के। वो वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए गया, मैं गेट खोल के बाहर आई। मैंने बाहर आके उससे बोला, जो वो था ना उस पर वो रहता है लड़का, होटल में काम करता है, उससे मैंने बोला भैया इस होटल का नाम क्या है? मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगा रही थी, तो वो मेरे से कह रही होटल का नाम क्या है, ये पता कर ले। मुझे होटल का नाम ही नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं था होटल का नाम क्या है। तब जाके उसने बताया नहीं, उसने कुछ और नाम बताया। मैंने इन लोगों को बताया, इन लोगों को समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन सा होटल है। इतनी देर में मतलब उसने मेरे साथ में गलत काम किया। फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद मेरे को बाहर लेके आया। पहले खुद निकला, फिर मैं खुद आई और गाड़ी में बिठाला। चौरासी मंदिर के थोड़ी दूर होके उसने मुझे उतार दिया गाड़ी से। क्या नाम था उसका? उसका भरत गुजर। कहाँ से बिठाला था उसने आपको? मेरे को मेला ग्राउंड के पहले गेट से। आप उसको पहले से जानती थी आप? मैं उसको पहले से कभी नहीं जानती थी। मेरी एक बार उससे बात हुई थी नौकरी के जरिए, तो उसने बोला था आप मिल जाओ। मैंने कहा ठीक है, मेरी संडे को। कौन से होटल में ले गया था आपको? गुरु नाम का होटल है ना, उसमें। कहाँ पर स्थित है होटल? क्या जगह पता है कहाँ है? ये डबरा में ही है ना, इधर आगे गुरु कृपा होटल, हरी कृपा राय। थाने पहुँचे आप? कब से बैठे हो आप थाने में? थाने में मैं कल भी आई थी, कल सुबह से बैठी रही, रात को 8 बजे घर पे गई, 9 बजे मतलब घर पे पहुंची। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी, मैडम ही नहीं आई थी। अभी मैं फिर आई हूँ, अब पता नहीं है क्या है क्या नहीं मामला। ग्वालियर की एक पीड़िता के द्वारा ग्वालियर के युवक पर आरोप लगाया कि नौकरी का ढांचा देकर उसके साथ डबरा के किसी होटल में ले जाके और फुसला के उसके साथ कुछ गलत काम किया है। तो अपराध BNS की धारा के 64 के तहत अपराध संज्ञेय था और उस अपराध में जब पीड़िता थाने पर आई तो चूँकि ऐसे मामलों में महिला पुलिस उपरीक्षक के द्वारा ही उसके बयान लिखित किए जाएंगे और उसी के द्वारा घटना की तस्दीक करा के प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित कराई जाती है। तो थाने डबरा शहर में महिला उपरीक्षक के द्वारा जब उसका स्टेटमेंट लिया गया और जब उससे FIR लिखित कराने की बात बताई गई तो वो अपनी बात से मुकर गई और उसने ये कहा कि मैं अपने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती और इस संबंध में उसके द्वारा
वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई, क्योंकि प्रकरण में पीड़िता बालिग है और उसके द्वारा जो अपने निर्णय पर लिए जाने का उसे पूरा अधिकार है। पीड़िता के द्वारा मना कर रही है, उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। सर, क्या माना जाए, कई बार इस तरीके के मामले आते हैं, पीड़िताएं थाने तक आती हैं, आवेदन देती हैं, बाद में रिपोर्ट करने से मुकर जाती हैं। क्या ये मामले ब्लैकमेलिंग की ओर इशारा करते हैं? नहीं, ऐसा सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें ब्लैकमेलिंग की। पीड़िता के साथ कोई अगर घटना घटी है तो उसमें पीड़िता के परिजन भी हैं, उनसे भी पीड़िता कई बार सलाह मशवरा करती है और अंतिम निर्णय उसमें पीड़िता को ही लेना है कि उसके साथ वास्तव में क्या कोई घटना घटी है या वो किसी अन्य कारण से FIR कराने थाने पर उपस्थित हुई है। पीड़िता अगर सहमत नहीं तो उसकी सहमति के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित नहीं कराई जा सकती। सर, कल भी देखने में आया वो पीड़िता के जो परिजन थे और जो आरोपी के परिजन थे वो बार बार दबाव बनाते रहे कंप्रोमाइज़ के लिए। क्या पीड़िता का पूरा स्टेटमेंट इसमें नोट करा गया है और पीड़िता से इस संबंध में तस्दीक भी कराई गई है कि आपके पास कोई बाहर से दबाव या कोई परिजनों का दबाव या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी पुलिस का कोई दबाव है या नहीं। तो पीड़िता के द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से नकारा गया है और उसने कहा कि मैं स्वेच्छा से अपनी बात कह रही हूँ, मेरे ऊपर कभी किसी का कोई न प्रलोभन है न कोई बाहर दबाव है। डबरा से दीपक तिवारी की रिपोर्ट।